वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारः करेंगे। बकस्य प्रतिकारः यानी बगुले का बदला। बकय होता है बगुला, शय मतलब का, प्रतिकारः यानी बदला, बगुले का बदला। कहानी पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः सम। एकस्मिन् होता है एक, वने वन में, शृगालः यानी सियार, बकः बगुला, च और निवसतः सम रहते थे। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो होता है उन दोनों में, मित्रता आसीत मित्रता थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। एकदा होता है एक बार, प्रातः यानी सुबह, शृगालः सियार ने, बकम बगुले से, अवदत् कहा। एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा। क्या कहा? मित्र, हे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः होता है आने वाला कल, त्वं तुम, मया मेरे, सह मतलब साथ, भोजनम कुरु भोजन करो, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्। शृगालस्य यानी सियार के, निमंत्रण से, बकः बगुला, प्रसन्न अभवत् खुश हुआ। सियार के भोजन के निमंत्रण को सुनकर बगुला बहुत खुश होता है। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने यानी अगले दिन, स वह, भोजनाय भोजन करने के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम अगच्छत् घर पर गया। कौन गया था? बगुला। बगुला अगले दिन भोजन करने के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव यानी बुरे स्वभाव वाला, कुटिल स्वभाव वाला शृगालः सियार, स्थाल्याम थाली में, बकाय बगुले के लिए, शिरोदनम शिरोदनम होती है खीर, अयच्छत् लाया। कुटिल स्वभाव वाला सियार थाली में बगुले के लिए खीर लाया। बकम अवदत् बगुला बोला, च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। बकम अवदत् बगुले ने क्या कहा? मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, पात्रे होता है बर्तन में, अस्मिन् मतलब इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव अगर संधि विच्छेद करेंगे सह प्लस एव बनेगा। सह होता है साथ में, एव ही अब साथ ही, खादावः खाते हैं, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ में खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले यानी भोजन के समय, बकस्य चंचू बगुले की चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था समर्थ, न अभवत् नहीं हुई। मतलब भोजन खाते हुए यानी खीर खाते हुए बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण नहीं कर पा रही थी। अतः बकः केवलम शिरोदनम अपश्यत्। अतः इसीलिए बकः बगुला केवलम केवल, शिरोदनम यानी खीर को, अपश्यत् होता है देखना, इसीलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। शृगालः तु सर्वम शिरोदनम अभक्षयत्। शृगालः सियार ने, तू तो, सर्वम सारी, शिरोदनम खीर, अभक्षयत खा ली। बगुला सिर्फ खीर को देखता रहा और सियार सारी खीर खा गया। आगे देखिए। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। यानी शृगालेन सियार के, वंचित होता है ठगने पर, सियार के ठगने पर, बकः बगुले ने, अचिंत्यत सोचा। क्या सोचा? यथा, यथा होता है जैसा, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहार है यानी व्यवहार, कृतः किया, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, तथा वैसा, अहम अपि मैं भी, तेन सह इसके साथ, व्यवहारश्यामि करूँगा, वैसा ही व्यवहार मैं इसके साथ करूँगा।
सियार के ठगे जाने पर बगुले ने सोचा कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिन्तयित्वा स श्रीगालम् अवदत् मित्र त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। क्या कहता है? एवं चिन्तयित्वा यानी ऐसा सोचकर स वह श्रीगालम शियार से अवदत् बोला। कौन बोला? बगुला। बगुला ऐसा सोच करके कि इसने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, तो वह सियार से कहता है मित्रम हे मित्र, त्वम अपि तुम भी, श्वः यानी कल, शायम मतलब शाम को, कल शाम को, मया सह मेरे साथ भोजनम करिष्यसि मतलब मेरे साथ भोजन करोगे। बगुला सियार से कहता है कि हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकश्य निमंत्रेण श्रीगालः प्रसन्न अभवत्। बकश्य बगुले के निमंत्रण से श्रीगालः यानी सियार प्रसन्न अभवत् बहुत ही खुश हुआ। यानी भोजन का निमंत्रण सुनकर सियार बहुत खुश होता है। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा यानी जब श्रीगालः सियार सायं शाम को बकस्य निवासम बगुले के घर भोजनाय अगच्छत् भोजन करने के लिए गया। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए गया तदा बकः संकीर्ण मुखी कलशे शिरोदनम अयच्छत्। तदा तब बकः बगुला संकीर्ण मुखे होता है छोटे मुंह वाले, कलशे कलश में बर्तन में, शिरोदनम अयच्छत् खीर लाया। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए जाता है तब बगुला छोटे मुंह वाले कलश में खीर लाया, खीर को लेकर आता है। श्रीगालम च अवदत् और सियार से कहता है मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुरु। हे मित्र आवाम हम दोनों अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में सहैव साथ ही भोजनम कुरु भोजन करते हैं। हे मित्र हम दोनों अब इस बर्तन में साथ में भोजन करते हैं। बकह कलशात चंचवा शिरोदनम अखादत। बकह यानी बगुले ने कलशात कलश से, चंचवा चोंच के द्वारा, शिरोदनम अखादत खीर खा ली। बगुला अपनी चोंच के द्वारा उस कलश से खीर को खा लेता है। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न पराविशत मतलब परंतु यानी लेकिन श्रीगालस्य सियार का मुख यानी उसका मुंह कलशे कलश में न प्राविशत प्रवेश नहीं कर पाया। यानी सियार का जो मुख था वो उस कलश का मुंह भिड़ा होने के कारण, छोटा होने के कारण उस कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकह सर्वम शिरोदरम अखादत। अतः इसलिए बकह बगुला सर्वम सारी शिरोदरम अखादत खीर खा गया। इसीलिए बगुला जो है सारी खीर खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। श्रीगालः च यानी सियार केवल ईर्ष्या से, द्वेष भावना से, अपश्यत देखता रहा। सियार केवल ईर्ष्या से बगुले को देखता रहा। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। श्रीगालः यानी सियार ने बकम प्रति यानी बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत किया। बकह अपि बगुले ने भी श्रीगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार करके, कृत्वा मतलब करके, प्रतिकारम बदला, अकरोत ले लिया। यानी सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है। क्या कहा गया है? आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। अन्वय क्या होगा? आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति तस्माद् सुखैषिणा मानवेन सद्व्यवहर्तव्यम। यानी आत्म होता है अपने,
दुर मतलब बुरे, व्यवहारस्य व्यवहार का, फलम फल यानी परिणाम, दुखदम भवति दुखद ही होता है। यानी हम अपने द्वारा जो बुरा व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो उसका परिणाम दुखद ही होता है, यानी दुख देने वाला ही होता है। तस्मात् इसीलिए सुखैषिणा सुख चाहने वाले मानवीन मानव को, मनुष्य को, सद मतलब सदा व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इसीलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यानी अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी दुख देने वाला होगा। अगर हमें सुख चाहते हैं, हम अपने लिए सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।